आज पढ़ते हैं दोस्तों, आज की न्यूज़ है। वोकैब को बिल्कुल मिस मत करना। वोकैब आखिर में है, शानदार सा वोकैब है। ठीक है, वोकैब को याद करना बहुत ज़रूरी है। प्लस इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब जो आए हैं, मैंने ट्रांसलेशन सब डाल दिया, तो वोकैब को आखिर में देखना और इसको मिस बिल्कुल मत करना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक में। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एक्टिविस्ट जो होता है, यानी जिसको बोलते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, वो खत्म करता है। एंडेड यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज होता है हमेशा हेडलाइन में। अनशन को अगेंस्ट कैन बेटवा की जो जोड़ा जा रहा था आफ्टर 18 डेज, 18 दिन के बाद, यानी कैन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट का विरोध जो है सामाजिक कार्यकर्ता ने 18 दिनों बाद अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया। तो मतलब ये है, केन और बेतवा दोनों नदियों को जो जोड़ने की योजना थी उसको लेकर के अनशन किया था, और गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, तो उन्होंने जो अपना अनशन खत्म कर दिया है। सॉरी, ये जो है यहाँ पे दोस्तों एक्टिविस्ट यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो फास्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है अगेंस्ट कैन बिटवा जो है ये लिंकिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद जो बताता है कि अनशन किसके विरोध में था। आफ्टर 18 डेज का जो समय जो दिया गया है, ये ऑफ कोर्स टाइम फ्रेज है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ही हो गया, एंड्स जो है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और फास्ट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई ज़्यादा बड़ा इसके अंदर कुछ है नहीं, तो सिंपल सेंटेंस है। आगे चलते हैं दोस्तों। कहने के एक्टिविस्ट जो है, एक्टिविस्ट अमित भटनागर, सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर, हु हैड बीन जो थे, ये क्या है, प्रेजेंट पास परफेक्ट हैं दोस्तों। हैड बीन जो थे ऑन अ हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक यानी भूख अनशन पर, भूख हड़ताल पर जिसको बोलते हैं। अगेंस्ट किसके खिलाफ, द कैन बेटवा जो नदी थी जिसको जोड़ा जा रहा था लिंकिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ। फॉर 18 डेज से, इन 18 डेज से वो उस पर थे, उन्होंने खत्म कर दिया, सस्पेंडेड। यहाँ पे एंड आया, इससे पहले एंड का यूज किया फास्ट के लिए कि फास्ट को तोड़ना, अब यहाँ सस्पेंडेड आ गया। तो इसी तरीके से जो राइटर होता है वो एक वर्ड को बताने, एक मतलब को बताने के लिए डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करता है। हिज फास्ट, उसका जो अनशन था, ऑन थर्सडे जुमेरात के दिन, आफ्टर बाद में गवर्नमेंट के यकीन दहानी यानी एश्योरेंस बोलते हैं, गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया, टू इंक्लूड शामिल करने का, द पीपल उन लोगों को जो कि लेफ्ट आउट जिनको छोड़ दिया गया था, फ्रॉम द रिहेबिलेशन प्रोसेस। रिहेबिलेशन बोलते हैं बसाने का एक प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है लोगों को बसाने का प्रोसेस, उसके उसमें जो है कुछ लोगों को निकाल दिया गया था। तो उसको गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया कि हम जो है उनको भी शामिल करेंगे, और ऐसा नहीं कि उनका जो है घर उजाड़ देंगे या उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात पर ये एश्योरेंस जो भरोसा दिलाया गया, यकीन दहानी जो कराई गई, एश्योरेंस का मतलब, तो उससे जो है उन्होंने ये अपना तोड़ दिया। रिहेबिलिटेशन मतलब होता है दोबारा बसाना। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर एक्टिविस्ट अमित भटनागर जो है, यहाँ के यहाँ पूरा कर सब्जेक्ट रहेगा। हु से जो कि वर्ड शुरू हुआ तो रिलेटिव क्लोज हो जाएगा। हु हैड बीन ऑन अ हंगर स्ट्राइक, हमने बताया था ये है पास परफेक्ट है। ठीक है, हंगर स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ पे सस्पेंडेड कह देंगे, सस्पेंडेड यहाँ मुख्य वर्ब है। अगेन जो सस्पेंड का अगर आप देखें ऑब्जेक्ट तो हिज फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हिज फास्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन थर्सडे यहाँ पर जो है ये टाइम फ्रेज है ना। और आफ्टर द गवर्नमेंट की बात करें, अगर आफ्टर गवर्नमेंट असोसिएशंस, ये रीजन और टाइम फ्रेज है। उसके बाद जो है टू इंक्लूड द पीपल लेफ्ट आउट वट एवर, यहाँ तक जो है लेफ्ट आउट फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस तक, ये सब के सब इन्फिनेटिव फ्रेज है। लेफ्ट आउट जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, और जो कि पीपल का वर्णन कर रहा है। तो इसके अंदर मेन क्लोज तो एक तो एक्टिविस्ट से पहले सब्जेक्ट मैंने बता दिया, और सस्पेंडेड है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है इस फास्ट है, मैंने बता दिया इससे पहले। रिलेटिव क्लोज जो कि शुरू हो रहा है हु से। ठीक है, हु हैड बीन ऑन अ हंगर स्ट्राइक, तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हु का मर्जा यानी हु से जो मुराद है वो मिस्टर अमित भटनागर है। ठीक है, हैड बीन आपको मैंने बता दिया। कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑन अ हंगर स्ट्राइक से शुरू हो रहा है, यहां से कॉम्प्लीमेंट है, और 18 डेज तक
आफ्टर क्या 18 तक, ये सबका कॉम्प्लीमेंट है। तो टाइम फ्रेज इसका ऑन थर्सडे है, रीजन फ्रेज आफ्टर द गवर्नमेंट है, सब कुछ। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंस है कि उसमें एक मेन क्लोज है, एक रिलेटिव क्लोज है, जो को हु और इन्फिनेटिव फ्रेज भी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बहुत शानदार है। आफ्टर ब्रेकिंग, ये आप देखिए, फास्ट को खत्म करने के लिए एंड आ गया, सस्पेंडर आ गया, अब ब्रेकिंग लगा। ब्रेकिंग इस फास्ट को फास्ट रोकने के बाद मिस्टर भटनागर ने कहा, सेड दैट, के ही टुक, उसने टुक द डिसीजन, फैसला लेने को बोलते हैं टेकिंग द डिसीजन, उसने फैसला लिया। एज, किस तौर पे लिया भाई? एज, क्योंकि बहुत सारे जो ट्राइबल की जो औरतें थी, वो भी हैड बीन पार्ट मतलब हिस्सा थी ऑफ द प्रोटेस्ट, प्रदर्शन का। हैड ऑल्सो स्टॉप्ड, उन्होंने भी रोक दिया था, ईटिंग, खाना, सिंस जुलाई 9 से। सिंस और फॉर में तो आपको फर्क पता होगा दोस्तों। सिंस यूज होता है कोई आप नाम बोले, जुलाई 9, सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर। फॉर होता है जिसमें आप बोल रहे हैं फॉर लॉन्ग डेज, मेनी डेज, आप कोई महीना या टाइम तय नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। वेन, जब द पुलिस ने फोर्सिबली, जबरदस्ती जो है, टुक हिम, लेके गए उनको, टू अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, एंड डिसमेंटल्ड द डेमोस्ट्रेशन साइट। डिसमेंटल मतलब अलग अलग कर दिया है या खत्म कर दिया, ठीक है, यानी मतलब हटा दिया। ये बहुत शानदार वर्ड आ गया यहाँ पे आपके लिए, डिसमेंटल द डेमोस्ट्रेशन साइट, यानी जहां प्रोटेस्ट का जगह थी, प्रदर्शन की जो जगह थी, ऑन दी बैंक्स ऑफ ब्राना रिवर, रिवर के बैंक्स मतलब किराने पर, ठीक है, किराने पर था रिवर के, इन कुपी विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में। ये पूरा का पूरा सेंटेंस है दोस्तों। इसको हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसको हम दोस्तों ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे, ठीक है। आफ्टर द ब्रेकिंग हिज फास्ट, ये जो है पार्टिसिपल फ्रेज है। मिस्टर भटनागर जो है वो मुख्य सब्जेक्ट है। सेड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, और दैट के बाद एक और क्लोज है, दैट क्लोज भी बोलते हैं इसको, और नाउन क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है। ही टुक अ डिसीजन, यहाँ पे अगेन ये सब्जेक्ट हो जाएगा, किसने फैसला लिया भाई? उन्होंने फैसला लिया, मिस्टर भटनागर ने। टुक अगेन सिंपल पास्ट है, द डिसीजन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एज यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। और एज यहाँ पर मैंने बताया आपको कंजंक्शन है, जो कि कारण भी बता रहा है। सेवरल ट्राइबल वुमेन जो है, ये सब के सब जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। हेड स्टॉप ईटिंग, अगर मैं बताया पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे भी हैड बीन अ पास्ट परफेक्ट है। प्रोटेस्ट हैड ऑल्सो स्टॉप्ड, ठीक है। अब अगेन जो है यहाँ पे ट्राइबल वुमेन भी सब्जेक्ट हो जाएगा, सेवरल ट्राइबल वुमेन पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। हु से हु भी सब्जेक्ट हो जाएगा, हु का मतलब हु यहाँ से वुमेन की तरफ जाएगा। हु हैड बीन पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। स्टॉप्ड जो है अगेन सिंपल पास्ट है, सॉरी, हैड स्टॉप्ड, यू नो पास्ट परफेक्ट है, ईटिंग, खाने के लिए। स्टॉप का ऑब्जेक्ट है ईटिंग, कब से भाई? सिंस जुलाई 19। हु हैड बीन पार्ट, मैंने आपको सब बताया कि रेडी टू क्लोज है। व्हेन द पुलिस फोर्सिबली टुक अ हॉस्पिटल, डिसमेंटल द प्रोसेस, ये सब के सब टाइम क्लोज है यहाँ पे। इसके अंदर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत हो जाएगा, जैसे पुलिस सब्जेक्ट हो जाएगा, फोर्सिबली टुक सिंपल पास्ट है, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू अ हॉस्पिटल, यू नो, डेस्टिनेशन फ्रेज, एंड डिसमेंटल अगेन जो है ये डिसमेंटल द प्रोटेस्ट, डिसमेंटल सिंपल पास्ट है। द डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन की जगह ऑब्जेक्ट बन जाएगा, साइट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और जगह भी बता रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कई कई सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको। टाइम क्लोज है जिसमें द पुलिस सब्जेक्ट है, और टुक तथा डिसमेंटल, ये सब दो क्या है? कोऑर्डिनेटेड वर्ब्स हैं, ठीक है। इसके अंदर बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसके अंदर हम जो है पढ़ लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हॉक्स का मतलब होता है झूठी अफवाह, इसका सिनोनिम्स आएगा फ्रॉड, डिसेप्शन, फेक, ठीक है। उसके बाद डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, तो डिजर्शन, बिट्रेयल, स्विचिंग, सब के सब यहाँ पे आ जाएगा। कस्टोडियल होता है दोस्तों हिरासत से जुड़ा, ठीक है। डिटेन आ गया, कन्फाइंड भी आ गया, इम्प्रिजेंट भी हो गया, ये सब के सब सिनोनिम्स है। सॉरी मैं भूल गया, जेन्युइन, ये फ्रॉड का एंटोनिम्स है, जेन्युइन, रियल, ट्रूथ, ठीक है। इसके बाद जो है डिफेक्शन का जो सिनोनिम्स है वो पढ़ लिया। एंटोनिम्स है लॉयलिटी, यूनिटी एंड कमिटमेंट। यहाँ पे अगेन एंटोनिम आएगा दोस्तों फ्री, रिलीज और इंडिपेंडेंट, सब एंटोनिम है। इरेगुलरिटीज का मतलब होता है गड़बड़िया,
सिनोनिम्स आएगा मिसकंडक्ट, देखिए एनोमलाइज, क्या सॉरी असामान्यता, वायोलेशन उल्लंघन, ये सिनोनिम्स है, याद कर लो सब अच्छे से। रेगुलरिटी एंटोनिम्स है, ऑर्डर एंटोनिम्स है, एक्यूरेसी एंटोनिम्स है। उसके बाद है दोस्तों कॉन्फिकेशन, कॉन्फिस्केशन मतलब होता है जब्ती, जब्त करना, कब्जा कर लेना, सीजर जिसको बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों फॉर फीचर, ठीक है, फॉर फीचर या फॉर फीचर का मतलब भी ये होता है अधिग्रहण। उसके बाद है इम्पाउंडमेंट का मतलब भी होता है कब्जा। रिटर्न, ये एंटोनिम आ गया, रिलीज में एंटोनिम है, रिस्टोरेशन में रिलीज में। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं, क्या है, विलुप्त होना। डिसअपरेंस गायब होना, जैसे लापता होना। एलिमिनेट समाप्त होना। इरेडिकेशन ये सब भी सब खत्म ही कर देना। ये सब के सब वर्ड आते हैं सर्वाइवल जो है एंटोनिम्स है क्या, एग्जिस्टेंस भी। उसके बाद कंटिन्यूएशन, ठीक है, जारी रहना, ठीक है। पेरेनियल का मतलब होता है बार बार हर वर्ष होने वाला। लास्टिंग भी बोलते हैं, अस्थाई, एंड्योरिंग, क्या है, दीर्घकालिक, या आप मतलब समझोगे जो सफर कर रहे हो, आप जूझ रहे हो, उसको बोलते हैं एंड्योरिंग। कंटिन्यूअस लगातार, सॉरी, ओके। टेम्पोररी जो होता है वो अस्थायी रूप से होता है। उसके बाद सीजनल आ गया, ये सब शॉर्ट लिव है ना, ये सब के सब एंटोनिम्स हैं। अलेजली कथित रूप से, ठीक है। सपोजिटली माना जाता है। एंटोनिम्स है रिपोर्ट, सिनोनिम्स रिपोर्टेडली एंड क्या है, परपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे, ये भी एक वर्ड आता है। एंटोनिम्स है सर्टेनली, डेफिनेटली एंड प्रूवन। रिहेबिलेशन का मतलब होता है दोस्तों पूर्णवास, दोबारा बसाना, ठीक है। रिस्टोरेशन बोलते हैं रीसेटलमेंट, रिकवरी। एंटोनिम्स आएगा डिस्प्लेसमेंट यानी भगा देना, नेग्लेक्ट, अबंडन। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्लो ऑफ का मतलब उड़ा देना, विस्फोटक देना। दे ब्लो अप द ब्रिज, उन्होंने बम पुल उड़ा दिया। उसके बाद है दोस्तों हियर आउट का मतलब पूरी बात सुनना। प्लीज हियर में आउट, मेरी पूरी बात सुनो। ये हियर में और लिसन में फर्क, लिसन बस कैजुअल आप सुनते हैं, और व्हेन यू के जब हियर कहते हैं इसका मतलब बहुत गौर से सुनना होता है। मूव द हाई कोर्ट मतलब अदालत जाना। दे मूव द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट गए, ठीक है। उसके बाद अमाउंट टू मतलब क्या बराबर होना, दिस अमाउंट टू चीटिंग, ये धोखा है, यानी ये बढ़ करके धोखे की तरफ चला गया। ग्रोटो का मतलब होता है बढ़कर होना। द टीम ग्रो टू 20 मेंबर, टीम बढ़कर 20 सदस्य हो गए। स्टेज अप्रोच में होता है विरोध करना। स्टूडेंट स्टेज अप्रोच, छात्रों ने विरोध किया। डाई ऑफ का मतलब होता है से मरना। मेनी डाइड ऑफ हंगर, कई लोग क्या है भूख से मर गए। टेक द कंसिडरेशन, ध्यान में रखना, ठीक है, याद रख लो। टेक एनी माई वीडियोज इनटू कंसिडरेशन, मेरी सलाह पर ध्यान दो। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। पुलिस कैरी आउट द सर्च, पुलिस ने तलाशी ली। पार्ट ऑफ का मतलब होता है का हिस्सा होना। शी इज अ पार्ट ऑफ अवर टीम, वो हमारी टीम का हिस्सा है। ब्रिंग इन का मतलब होता है लागू करना। द गवर्नमेंट ब्रोड इन अ न्यू लॉ, सरकार नया कानून लाई। स्पर ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। गुड वर्ड्स स्पर अस ऑन, अच्छी बातें आगे बढ़ाती हैं। ब्रिंग बैक मतलब होता है वापस होना। दिस प्लान ब्रोड बैक होप, ये योजना ने उम्मीदें वापस ला दी। पुश टू द ब्रिंक मतलब होता है निशाने के क्या है, कगार पर पहुंचना। पॉल्यूशन पुश द लेक टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन, क्या है, प्रदूषण ने झील को क्या है, विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। ग्रो इनटू का मतलब होता है बन जाना। द चाइल्ड ग्रो इनटू अ डॉक्टर, चाइल्ड जो है बड़ा होकर डॉक्टर बना। ब्रेक द बोन्स का मतलब होता है पूरी तरीके से पीटना। डोंट थ्रेटन टू ब्रेक हिज बोन्स, उसे बुरी तरह पीटने की धमकी मत देना। सेट असाइड मतलब होता है रद्द करना। द कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर, अदालत ने आदेश को रद्द कर दिया या एक साइड में लगा। पास अवे का मतलब निधन होना। इस ग्रैंडफादर पास्ट अवे, उसका दादा का निधन हो गया, ठीक है। बहुत शानदार है दोस्तों, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।